सभी दोस्तों को नमस्कार। आपके अपने चैनल सक्सेस मंत्रा में फिर मैं एक बार स्वागत करता हूं। दोस्तों, जो हम लोग का टॉपिक चल रहा था सिंप्लीफिकेशन का, उसमें कुछ क्वेश्चन हमने कराया था जो कि रूट वाले। इस तरह क्वेश्चन आपको एसएससी में हो, चाहे आपका लेखपाल के लिए हो, चाहे और भी जितने कंपटीशन हैं, लगभग इस तरह का क्वेश्चन पूछ ही देता है, जो कि बहुत ही आसानी से हम लोग सॉल्व करेंगे। एक बेसिक मेथड से भी पहले सॉल्व करूँगा, उसके बाद हम लोग देखेंगे मुश्किल से 5 से 7 सेकंड में करने का प्रयास करेंगे। इसमें हर तरह के कुछ वीडियो जो बनाए थे उसमें आवाज़ थोड़ी धीमी थी, इसलिए मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ। उसमें कभी क्वेश्चन लिया हूँ, उन वीडियो को भी कुछ अलग से भी मैं क्वेश्चन लिया हूँ। ठीक है, तो आप देखेंगे कि इस तरह का क्वेश्चन आपको 2 या 3 साल के अंतर्गत रिपीट मिलता ही मिलता है। तो इस तरह के क्वेश्चन को हम लोग आज सॉल्व करेंगे। आप लोग पहले तो इस क्वेश्चन को पहले आप लोग नोट कर लेंगे, ठीक है। इसको मैं डायरेक्ट बता दूंगा डायरेक्ट कैसे करते हैं, बस देखेंगे, यही आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, तो मैं इस क्वेश्चन पे पहले बात मैं कर लेता हूँ। देखिए, जब भी आपका इस तरह का जब भी क्वेश्चन आपको मिले, ठीक है, तो इसको मैं डायरेक्ट आपको ये बता देता हूँ इसका आंसर क्या होगा। ये देखिए, यहाँ जो 12 है इसका आंसर 4 आ जाएगा। ठीक है, इसमें 30 है, यहाँ आंसर 6 आ जाएगा। इसका जो आंसर आ जाएगा 10 आ जाएगा। इसका जब आप आंसर करेंगे 7 आ जाएगा। इसी तरह इसका जब करेंगे तो इसका भी हम बता देते हैं। देखिए, हम इसको देखकर कैसे बता दें कि इसका आंसर 4 आएगा, इसका आंसर 6 आएगा। तो इसका जो बेसिक करते हैं, इसमें हम ध्यान ये देते हैं, ये जो सीरीज होगी वो इन्फिनिटी तब जाएगी, ठीक है, अनंत तक जाएगी। ठीक है, पहले तो ये आपको ध्यान रखना है। उसमें आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी इस तरह क्वेश्चन आएगा, क्या ये जो क्वेश्चन है तो इनके जो एलसीएम जब हम लोग निकालते हैं, इसका जो मल्टीपल जो निकाल लेंगे, जैसे 12 है तो 12 का हम ऐसे गुणनखंड करें कि इनका अंतर 1 है। 12 का हम ऐसे मल्टीपल लें कि इसका गुणनखंड 1 होना ही चाहिए। ठीक है, इसका आंसर निकालने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि इसका देखें मल्टीपल तो 4 और 3 इसका मल्टीपल आ रहा है। ठीक है, अब इसको बीच के जो अंतर होना चाहिए, आपको ध्यान रखना है, बीच के जो डिफरेंस होना चाहिए वो 1 होना चाहिए। ठीक है, बस आपको यही ध्यान रखना है कि जो बीच का जो डिफरेंस हो, जो भी इसका मल्टीपल जो आएगा, ठीक है, इन दोनों का जो है बीच का जो अंतर 1 आना चाहिए। मल्टीपल करें तो वो संख्या बन जाए, और इसका जो अंतर हो दोनों को घटाएं तो उसका मान 1 होना चाहिए। ठीक है, तब ये फॉलो करेगा। ठीक है, अब इसी पे ध्यान देते हैं। देखिए, यहाँ पे प्लस है, यदि प्लस पे है तो इसका मतलब ये हो रहा है इससे बड़ी संख्या है। ठीक है, जब आपको ध्यान रखना है कि प्लस जहाँ पे दे देता तो इसमें बड़ी संख्या कौन सी है, 4 है, तो इसका आंसर डायरेक्ट क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ठीक है, बस आपको यही ध्यान रखना है। एक लास्ट में इसका हम बेसिक भी बता देंगे, बेसिक कैसे करते हैं, पहले इसके बारे में देख लेते हैं सबका। जैसे अब इसमें ये जो दिया है, इसी में यदि इसका मान यदि यहाँ पे माइनस रहता, ये जो सीरीज माइनस रहता, ये माइनस रहता, ठीक है, तो उसमें आंसर क्या आता उस समय। देखिए, ये 12 आ रहा है, इसका मतलब इस निगेटिव वाला आ रहा है ना, तो इसमें दोनों में छोटी संख्या कौन सी है, आपका छोटी संख्या 3 है, तो ये आपका 3 क्या हो जाएगा, डायरेक्ट आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो बहुत ही बढ़िया से आप समझने का हम लोग प्रयास करेंगे। यदि यहाँ पे प्लस आए तो इनमें जो मल्टीपल इसका आया है, इनमें जो बड़ी संख्या, प्लस आए तो बड़ी संख्या और माइनस आए तो उसमें छोटी संख्या, बस आपको यही ध्यान रखना है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। यदि यहाँ पे क्या हो, प्लस हो, यदि यहाँ पे क्या हो, प्लस हो, तो इसका आंसर क्या आ जाता, 4 आ जाता। यदि यहाँ पे माइनस होता तो चढ़ती यही 12, छोटी वाली संख्या ले लेते। उसी तरह इसमें क्या है, 30 है, 30 यहाँ पे लिख दे। 30 का ऐसा गुणनखंड लें जिनके बीच मल्टीपल करें तो आपका 30 हो जाए, और घटाएं तो क्या हो जाए, 1 आ जाए। देखिए, इन दोनों के बीच का अंतर 1 आ रहा है, और दोनों को यदि मल्टीपल कर रहे हैं तो हमारा 30 बन जा रहा है। ठीक है, तो इसमें देखिए यहाँ पे जो प्लस दिया है तो इसका मतलब बड़ी संख्या होगी, तो बड़ी संख्या क्या है, 6, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो मुँह जबानी अब करना स्टार्ट करेंगे। यदि यहाँ पे मान लेते यदि माइनस रहता, 30 माइनस ये रहता, ठीक है, तो उस समय हमारी माइनस के है तो छोटी संख्या, तो ये छोटी संख्या हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इसी क्वेश्चन से इसमें लिखा गया है, जो आपका इसमें 2 क्वेश्चन बन जाएंगे। देखिए, यहाँ पे प्लस वाला है तो उसका आंसर कुछ अलग आएगा, यदि माइनस है तो उसका छोटी आंसर आ जाएगा। इसी तरह इसमें प्लस है तो बड़ी संख्या आ जाएगी, यदि माइनस लगा रहता तो छोटी संख्या रहेगी। ठीक है, तो इस तरह के आप क्वेश्चन देखेंगे
लेखपाल वोपाल में, तो यूपी SSSC में इस तरह के क्वेश्चन पूछ ही देता है 1-2, ठीक है। तो विशेषकर जो भी हम लोग अभी पढ़ रहे हैं तो लेखपाल को ध्यान में रख के इसको हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है, कि जब क्वेश्चन आएगा तो हम लोग मुश्किल से 5 से 7 सेकंड में इसका सोल्यूशन कर लेंगे, ठीक है। इसी तरह इसकी बात कर लें, ठीक है। अब जैसे अब माइनस वाला सीरीज आ गया, देखिए यहाँ पे आ गया 110, ये आपका आ गया 110। तो 110 का हम ऐसा गुणनखंड लें जिनका मल्टीपल करने पर वो संख्या आ जाए और उसको घटाएं तो उसका मान 1 है। तो 11, जैसे यहाँ पे 10 गुणे क्या कर दे 11 कर दे, 11 दही है दहोल से। अब देखिए यहाँ पे माइनस लगा है ना, यहाँ पे यदि माइनस लगा है, यहाँ पे यदि माइनस लगा है तो छोटी संख्या हो जाएगी। यदि यहाँ पे प्लस लगा होता तो इसमें का बड़ी संख्या कौन सी है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ये आ जाता है। यदि प्लस वाला है तो बड़ी संख्या 10 हो जाएगा, यदि इसमें माइनस रहेगा तो छोटी संख्या है। देखिए यहाँ पे प्लस है तो बड़ी संख्या कौन सी है, इसमें से 11 बड़ी है तो इसका आंसर क्या आ जाता है, 11 आ जाता है। यदि इसमें माइनस लगा होता तो छोटी संख्या क्या होना है, 10 है तो 10 आंसर आ जाता है, ठीक है। आप लोग इसको समझ भी लिए होंगे, ठीक है। जहाँ ना समझ में आए वहाँ वीडियो को एक बार रोक लीजिएगा, फिर दोबारा रिपीट कर लीजिएगा, बहुत ही आसानी से उसका सलूशन मिल जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसी तरह जो सीरीज है 56 का जो दिया है, ये जो रूट के अंदर ही होगा, इन्फिनाइट तक केस जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ जो 56 का है तो इसका हम निकालेंगे 7 × 8 होता है, 7 8 56, इनका मल्टीपल करेंगे तो 56 आ जाएगा, और इनको दोनों घटाएंगे तो 1 आ जा रहा है, तो फॉलो करेगा। देखिए यहाँ पे माइनस है तो माइनस में क्या लेते हैं, छोटी संख्या, ठीक है। माइनस का मतलब क्या होता है, छोटा ही तो होता है। हम बोल दें कि हमसे छोटा, छोटा का मतलब क्या है, हमसे जो कम हो, ठीक है। माइनस में क्या होता है, घटाते हैं, प्लस में क्या करते हैं, जोड़ते हैं। तो जब भी यहाँ प्लस होगा तो बड़ा, और जब माइनस की बात करिए तो छोटी, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब बात कर लेते हैं इन क्वेश्चनों का, ठीक है, जो रूट के अंदर दिया हो। देखिए ये भी जो इन्फिनाइट तक गया है, ये भी जो केस है इन्फिनाइट, जब भी मल्टीपल के केस हो उसमें क्या था, उसके अंदर प्लस आ जा रहा था बार बार। जैसे इसमें देखिए प्लस आ रहा था, इसमें प्लस नहीं है, ये मल्टीपल के केस है। तो मल्टीपल के केस में हम क्या करेंगे कि जो भी हमारा जो संख्या रूट के अंदर होगा वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ये रूट के अंदर कितना भी हमको बड़ा बड़ा दे दे, हमको उससे मतलब नहीं है, बस मल्टीपल देखना है आपको। √5, ये √5, ये √5, ये इन्फिनाइट तक देता है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, वही संख्या जो रूट के अंदर होगा वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया। अब कैसे होता है वो भी हम बता देंगे। इसको हम मान लेते हैं x बराबर ये रूट के अंदर मान लीजिए, ठीक है, उसको मैं करा भी देता हूँ। x बराबर क्या है, ये √5 × √5 × √5, ये ऐसे ऐसे करके इन्फिनाइट तक जाएगा। अब क्या होगा, अब देखिए इसमें से हम एक को क्या कर लेते हैं, बाहर कर लेते हैं। अब इतनी जो संख्या है, यदि हम दोनों तरफ से क्या कर दें, इन संख्याओं का स्क्वायर कर देते हैं। इसको हम करेंगे x², और इसको स्क्वायर करेंगे तो एक रूट बाहर आ जाएगा। आइए अब ऐसे जाएगा √5 √5 √5। तो ये देखिए यही तो x हमने माना है, यही तो x माना है, तो इसका स्थान पे क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, x² बराबर 5x, तो क्या हो जाएगा, x से x क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो x बराबर क्या आ जाएगा, ये 5 हो जाएगा, ठीक है। इसलिए बोल रहा हूँ कि जब भी मल्टीपल के केस में हो तो वही संख्या डायरेक्ट हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें देख लीजिए जो ये 11th वाला है वो भी देख लीजिए, वो भी इन्फिनिटी है, तो इसका भी आंसर उसी तरह क्या आ जाएगा, जो रूट के अंदर है। अभी मैंने बताया था, तो रूट के अंदर कोई भी संख्या आ जाए, बस प्लस माइनस होगा तो उसमें बस चेंज होगा, और रूट के अंदर होगा तो वही क्या हो जाएगा, वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इसका भी आंसर क्या आ जाएगा, 11th हो जाएगा। जो इसके पहले वाले जो क्वेश्चन कराया था बस वही सेम ही है। अब हम बात कर लेते हैं इस तरह क्वेश्चन जिसमें इन्फिनिटी तक केस ना दिया हो, उसको हम कैसे सॉल्यूशन करेंगे, ठीक है। जैसे ये √5 ये √5 ये दे रखा है, यहाँ पे इस तरह क्वेश्चन बनता है, √5 √5 √5 √5 ऐसे दिया है, ठीक है। तो आपको कुछ नहीं करना है, ठीक है। देखिए रूट का मतलब ही होता है, यदि हम रूट की बात करें तो ये जो रूट का मतलब ही होता है 1/2 होता है, ये तो सबको पता होगा, ठीक है। तो इसको जब हम हटाना चाहेंगे तो इसका बेस क्या है, इसमें देखिए ये क्या है, 5 है, ठीक है।
जो अंदर वाली जो वैल्यू होता है उसको हम लिख लेते हैं। इसका जो पावर होता है, देखिए इसका पावर रखेंगे, जितने बार होगा उसको कर देंगे। उस देखिए 1 2 3 4 4 है, तो इसका मतलब ये हो जाएगा, यहाँ पे इसके पावर में रखेंगे 4, इसका मतलब 2 के पावर 4 कर दीजिए, इसका मतलब 2 के पावर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। इसका मतलब क्या हो जाएगा 2 दूनी के 4, दूनी 8, दूनी 16, यही तो होगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा। इससे एक संख्या कम लिख दीजिए तो ऊपर क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा। यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। नहीं बात समझ में आ रही है? देखिए रूट का ही मतलब होता है 1/2 होता है, तो जो भी बढ़ेगा जितने बार रूट होगा, जैसे 1/2 इंटू फिर उस रूट के मान 1/2 हो जाएगा, फिर उस रूट के मान 1/2 हो जाएगा, उस रूट के मान 1/2 हो जाएगा। 1 2 दूनी के 4, दूनी 8, दूनी 16 हो गया। इससे एक कम कर देंगे, वही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो वही मैंने किया है। इसमें 5 हो चाहे 2 हो, कुछ भी हो सकता है, बेस कुछ भी बना सकता है, बस उसको आपको ध्यान के रखना है। जितने बार है उस पहले वो संख्या लिख लेते हैं, और संख्या के पावर में देखिए ये क्या है 1 2 3 4, तो 2 के पावर 4 करेंगे तो क्या आ जाएगा 16, और 16 में से 1 कम कर देंगे तो ऊपर क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा। यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, मुश्किल से 5 से 7 सेकंड में हम लोग सोल्यूशन निकालेंगे। अब जैसे 6 के बारे में हम लोग चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, जैसे √6 दिया है तो बेस आपका क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। अब देखिए कितने पावर 1 2 3 4, 2 के पावर 4 हो जाएगा। इसका मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ भी क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा। 16 में से 1 हटा दीजिए 15 हो जाएगा। यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। देख रहे हैं, बहुत ही आसानी से हम लोग सोल्यूशन प्राप्त कर लेंगे। बस आपको ध्यान रखना है कि इसमें करते क्या है। जो इनफाइनाइट का केस हो तो उसमें ये देखते हैं, यदि प्लस है तो प्लस वाले में कौन संख्या लेते हैं, बड़ी संख्या लेते हैं। यदि निगेटिव की बात करें, यदि माइनस वाली संख्या है तो उसमें क्या लेंगे, छोटी वाली संख्या। लेकिन जो दोनों संख्याओं का जो भी संख्या दिया होगा तो उसका जो गुणनखंड होगा उनके बीच का अंतर क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए, तो अभी वो फॉलो करेगा। ठीक है, मैंने उसको भी मैं बता दूँगा किस तरह हम सॉल्व करते हैं। अब ये आ गई बात क्या है √2 के। ठीक है, एक जो क्वेश्चन नंबर 9 है इसके हम लोग चर्चा कर लेते हैं। जो √2 दिया है यहाँ पे आपको, √2 प्लस क्या दिया है, √2 प्लस √2, अब इनफिनाइट तक केस दिया है। ठीक है, अभी हमने बताया कि इस तरह क्वेश्चन हम करते हैं। ये प्लस वाला है तो हम ये पहले देखते हैं कि इनका गुणनखंड जो होना चाहिए, वो गुणनखंड का जो अंतर होना चाहिए, ये 2 है, 2 का गुणनखंड ऐसा करें कि उनके बीच का अंतर 1 हो। तो 1 गुणे 2, यदि 1 में 2 से मल्टीपल करेंगे तो ये संख्या आ जाएगी। अब रही बात यहाँ पे प्लस बोला है, तो प्लस बोला है तो कौन सी संख्या लेंगे, हम बड़ी संख्या लेंगे। यदि इसी में यदि ये क्वेश्चन आ जाता √2 माइनस √2, हम माइनस √2 ये ऐसे ऐसे करके आता तो उस समय हमारा आंसर क्या आ जाता है। अब देखिए यहाँ √2 की बात की जा रही है, लेकिन इसमें क्या दिया, ये निगेटिव दिया है, तो निगेटिव इसमें कौन सा छोटा संख्या कौन सा है, तो ये छोटा संख्या, तो यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। इसके लिए 2 आंसर होगा, इसके लिए क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। बस आपको यही ध्यान रखना है, यहाँ माइनस है तो छोटी संख्या लेते हैं, यदि प्लस है तो बड़ी संख्या लेते हैं। यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। अब इस तरह के क्वेश्चन तो हम लोग कर लिए, जो रूट में है, प्लस में दिया हो, माइनस में दिया हो, या मल्टीपल में दिया हो इनफिनाइट तक, चाहे इनफिनाइट तक ना दिया हो, तो इस तरह के क्वेश्चन तो हम लोग कर लिए। अब हम लोग बात कर लेते हैं जो इनका मल्टीपल जो है, मल्टीपल का जो अंतर है 1 ना हो, तो उस केस में हम क्या करेंगे। देखिए यहाँ पे जो क्वेश्चन आपको जो दिया है, यहाँ पे देखिए ये 10 नंबर जो क्वेश्चन दिया था, 19 प्लस 19 ऐसे ऐसे इनफिनाइट तक जाता है। ठीक है, तो हम कोशिश पहले ये कर लेते हैं, क्या इन दोनों का ऐसा इसका जो गुणनखंड निकालें और उसका जो अंतर हो तो क्या हो 1 के बराबर आ नहीं आ रहा, तो इससे प्लस दिया तो इससे बड़ी वाली हम संख्या लेंगे, तो इससे बड़ी वाली संख्या हमारे पास क्या हो जाएगी 20 हो जाएगी। तो 20 का गुणनखंड देखिए क्या होता है, 4 गुणे 5 होता है तो 20 हो जाता है। तो इसका जो आंसर आएगा तो क्या आ जाएगा, आपका दिया रहेगा इसमें इस तरह दिया जाता है, a बराबर 4 दिया रहेगा, b बराबर 5 दिया रहेगा, c बराबर 4 और 5 के बीच, और जो d दिया होगा नॉट, इसमें से कोई नहीं। तो आपको यही देखिए, ये तो रियल में देखा जाए तो हमने निकाला किस पे है, 20 पे निकाला है, लेकिन ये रियल में संख्या है क्या 19 दिया है, तो इन दोनों का बीच का अंतर क्या 1 हो जाएगा। तो 1 है और 20 के, यदि प्लस दिया है तो बड़ी वाली संख्या के बारे में सोच लेते हैं, और यदि माइनस में दिया होगा तो इससे छोटी वाली संख्या के बारे में सोच लेते हैं, वही हमारा आंसर होता है। देखिए ये जो आंसर होगा किसके बारे में, 4 और 5 के बीच होगा, तो ये संख्या क्या हो जाएगी 4 और 5 के बीच में होगी। ठीक है,
इसी तरह इसी क्वेश्चन में हम देख लें, यदि यहाँ पे माइनस दिया रहता तो हम क्या करते हैं, ठीक है। जब यहाँ पे माइनस दिया रहता तो हम इससे छोटी वाली संख्या से होते हैं। देखिए अब इससे छोटी संख्या हम 18 लेते हैं, तो ऐसा कोई गुणनखंड जो कि उसके आसपास उसका मल्टीपल एक आज घटाने पे होना है, नहीं होगा। 18 9 दूनी 18 नहीं होगा, 36 18 नहीं हो पाएगा। अब आते हैं 17 17 पे भी नहीं होगा। अब 15 आते हैं, 35 15 नहीं होगा। 16 4 4 16 नहीं होगा। फिर आपका आता है 15 15 पे भी नहीं होगा। फिर आपका 14 7 दूनी 14 नहीं आएगा। 13 13 पे भी नहीं होगा। अब 12 की बात करते हैं, इससे छोटी संख्या क्या हो जाएगी 12, ठीक है। जिनका गुणनखंड करें तो 4 गुणे 3 होगा। बोलिए गुणनखंड करेंगे तो वही संख्या, इनके बीच का अंतर क्या है ना 1 होना। तो इसका जो आंसर आएगा 3 और 4 के बीच इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। बहुत ही आसानी से आप समझ भी होंगे कि हमको सोचना क्या है। देखिए यदि प्लस होगा तो इस संख्या से बड़ी वाली संख्या ऐसी संख्या बोले जिनका मल्टीपल करें तो क्या जो वही संख्या आ जाए, और दोनों का जो गुणनखंड जो निकल रहा है उस संख्या का, तो उनके बीच का अंतर क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो देखिए यहाँ 12 है, 12 का मल्टीपल करें 4 गुणे 3, इनका जो अंतर हो रहा है 1 हो रहा है, तो यही हमारा आंसर आ जाएगा। 3 और 4 के बीच क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। जिन दोस्तों को यदि समझ में ना आया हो तो कमेंट्स में ज़रूर बताएं, ताकि मैं और इसको बढ़िया से समझाने का प्रयास करूं, ठीक है। क्योंकि कमेंट्स करते हैं, लाइक करते हैं तो और हमको वीडियो बनाने में थोड़ा प्रोत्साहन मिलता है, और बढ़िया से बढ़िया मैं वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा, ठीक है। ये जो 11th आ गया, अब देखिए यहाँ पे ये माइनस वाला सीरीज है, 11th माइनस, ये 11th माइनस, ये ऐसे ऐसे क्वेश्चन बड़ा बड़ा दे देता है, ठीक है। देखने में ही डर लगता है, लेकिन हम लोग डरेंगे नहीं, सोल्यूशन बहुत बढ़िया से हम लोग फाइंड कर लेंगे। 11th है, अब ये बताइए 11th का हम करेंगे तो इनके बीच का अंतर तो एक आएगा नहीं। यदि देखिए यदि माइनस दिया, यदि प्लस दिया होता तो 4 और 3 हो जाता है, क्योंकि बड़ी संख्या लेते तो चढ़ती है 12, 4 और 3 के बीच में हो जाता। लेकिन ये क्या है 11th है। अब इससे छोटी संख्या के बारे में हमको सोचना है। तो 10 लेते हैं, 5 गुणे 10 नहीं हो पाएगा। आप देखिए 9 लेंगे, 3 3 9, 3 जैसे हम 9 लेते हैं तो देखिए उनका गुणनखंड 3 × 3 होगा, इनका अंतर 1 आ रहा है, नहीं आ रहा है तो ये संख्या नहीं लेंगे। अब देखते हैं 8 लेंगे तो भी नहीं आएगा। अब 6 लेते हैं, 6 तो 6 के देखिए 2 और गुणे 3, तो दोनों के बीच का अंतर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे जो दिया है 2 और 3, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 2 और 3 के बीच, ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। बस आपको ध्यान ये रखना है, यदि माइनस में होगा तो उससे छोटी संख्या के बारे में हमको सोचना है, यदि प्लस होगा तो उससे बड़ी वाली संख्या, वही संख्या लेंगे जिनका यदि गुणनखंड निकालें और उनका गुणनखंड का जो अंतर हो वो 1 हो। बस आपको यही ध्यान रखना है। इस तरह के क्वेश्चन आपको मिलेंगे देखेंगे आपको लेखपाल में जो भी क्वेश्चन आए हुए होंगे, लगभग 1-2 जरूर क्वेश्चन आपको इस सिंप्लीफिकेशन में इस तरह के मिलेंगे, ठीक है। जैसे अब 1 1 आ गया, केस आ गया, तो उस समय हम क्या करेंगे। देखिए जैसे रूट के अंदर आ गया, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है 1 1। अब इसमें हम क्या करें कि दोनों का आंसर आ जाए। देखिए इसमें उसी तरह हम करेंगे। देखिए 1 का यदि हम मल्टीपल करते हैं, 1 गुणे 1 करते हैं, ठीक है, तो क्या इसका आंसर प्लस में आता है। अब देखिए 1 से बड़ी संख्या, 1 से बड़ी संख्या क्या है 2 होती है, 2 का हम गुणनखंड निकाल देते हैं, 1 गुणे क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, यही तो होगा। बोलिए दोनों का अंतर करेंगे तो 1 आ जा रहा है, तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि इसका जो आंसर होगा 1 और 2 के बीच में इसका क्या हो जाएगा आंसर आ जाएगा। देख रहे हैं, बस आपको यही क्या करना है, ध्यान रखना है, ठीक है। अब वही जो संख्या रहता है 1 तो हमने माना नहीं है, उससे बड़ी संख्या होता है 1 और 2 के बीच में हो जाता है। यदि गुणनखंड निकल जा रहा है तो वही डायरेक्ट वो बड़ी संख्या हो जाती, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अब देखते हैं माइनस वाले में क्या करते हैं। माइनस वाले में बहुत से लोग इसको छोड़ कर चले जाते हैं, लेकिन इसका भी सोल्यूशन है। 1 माइनस 1 ऐसे करके दिया है, ठीक है। अब देखिए इससे छोटी संख्या के लिए बात बोला है, ठीक है। तो इससे छोटी संख्या क्या हो जाएगी, यदि 1 है, 1 से यदि हम छोटी संख्या की बात करें तो वो 0 आ जाएगी। 0 के बाद फिर इधर आएंगे तो -1 हो जाएगा, -2 हो जाएगा, ऐसे। अब देखिए अब मैंने ये बोला कि हमको लाना क्या है, पहले ये देख लें, ठीक है। अब यहाँ पे हमको 1 जो लाना है, पहले ये देख लें। ये 0 की बात की जाती है, यदि हम दोनों का मल्टीपल करते हैं तो 0 आ जाएगा, ठीक है। इन दोनों का जो छोटी संख्या है वो तो 0 ही तो हो है, इससे छोटी संख्या क्या आ जाएगी 0 है। तो 0 का हम यदि करना चाहें तो 1 गुणे क्या करते हैं 0 कर सकते हैं, कोई अंतर पड़ेगा नहीं पड़ेगा,
ठीक है, क्योंकि उससे छोटी संख्या हमको लेना है। ठीक है, तो इसका आंसर हमारा क्या आ जाएगा? अब देखिए दोनों को घटाएंगे, 1 माइनस 0 करेंगे तो 1 इसका अंतर भी आ जा रहा है, दोनों फॉलो कर रहा है। तो इसका जो आंसर होगा 0 और 1 के बीच में क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि हमने छोटा संख्या, इससे छोटी संख्या तो हमको लेना है, तो इससे छोटी संख्या हम क्या ले सकते हैं? ये बताइए, इससे छोटी संख्या हमको 0 प्राप्त होगा। तो अभी क्या इसका हम ऐसा गुणनखंड ले सकते हैं कि जिनको मल्टीपल करें तो 0 आ जाए और उनको घटाए तो क्या आ जाए? 1 आ जाए। तो वही हम संख्या लेंगे। तो यहाँ से हम यदि मल्टीपल में यदि 1 ले रहे हैं और यहाँ पे क्या ले रहे हैं? 0 रहे हैं, तो देखिए दोनों का मल्टीपल कर रहे हैं तो 0 तो बन जा रहा है, और दोनों को घटा रहे हैं तो 1 भी बन जा रहा है। तो वही हमारा क्या हो सकता है? आंसर हो सकता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 0 और 1 के बीच। ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो देख रहे हैं दोस्तों, बहुत ही आसानी से हम लोग सॉल्व भी कर लिए। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट्स ज़रूर कीजिए, ताकि मैं और अच्छे वीडियो मैं बना सकूँ। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों।